वेलकम टू कोल माइन कैप्सूल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में कंप्लीट 40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट अनसेफ वर्किंग कंडीशंस इन माइंस। आपका पूछा जा रहा है कि इसमें से जो ऑप्शन है आपका कौन सा अनसेफ वर्किंग कंडीशन आपका माइंस में होगा। पहला है कंजेशन इन द वर्किंग प्लेस, मतलब वर्किंग प्लेसेस में आपका भीड़ भाड़ वाला क्या अनसेफ वर्किंग कंडीशन है। दूसरा है नैरो रोड्स। तीसरा ऑप्शन है डिफेक्टिव टूल्स और इक्विपमेंट, और डी है ऑल आर करेक्ट। तो ये तीनों जो ऑप्शन है आपका अनसेफ वर्किंग कंडीशन का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का डी। दूसरा क्वेश्चन है आपका एज पर CMR 2017 द मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द रॉप ऑन द ड्रम व्हेन द केज इज एट इट लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट इन द शाफ्ट इज। जब आपका केज आपका लोवेस्ट पॉइंट शाफ्ट के लोवेस्ट पॉइंट पे आपका यदि आपका केज रहता है, उस कंडीशन में आपका ड्रम में रस्सा का लपेटा कितना, कम से कम कितना लपेटा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2 टर्न्स रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिकैपिंग ऑफ रॉप इज ए प्रोसेस ऑफ। रिकैपिंग ऑफ रॉप इज ए प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है। पहला ऑप्शन आपका ज्वाइनिंग ऑफ टू डैमेज रॉप्स, बी में है मेंटेनेंस ऑफ रॉप इंड एंड रिप्लेसमेंट ऑफ रॉप, डी में है नन ऑफ द एबव। रिकैपिंग हम लोग को पता है 6 मंथ के इंटरवल पर किया जाता है, ठीक है तो एवरी बाइंडिंग जब ओवर बाइंडिंग हो जाता है उस केस में किया जाता है। तो इस यहाँ पे हम जो रिकैपिंग करते हैं, यहाँ पे जो आपका शाफ्ट या के सस्पेंशन गियर जुड़ा होता है, इस जगह से हम लोग 2 मीटर का टुकड़ा काटकर, नॉट लेस देन 2 मीटर का टुकड़ा काटकर हम लोग लेबोरेटरी में इसका टेस्ट के लिए भेजते हैं। इसका रिकैपिंग क्यों करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेंटेनेंस ऑफ रॉप के लिए। रॉप इंड का जो रहता है उसका हम लोग मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग रिकैपिंग करते हैं। चौथा है आपका क्वेश्चन द इक्विपमेंट विच इज़ नॉट यूज इन बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड ऑफ वर्किंग इज। कौन सा इक्विपमेंट जो है बोर्ड एंड पिलर जो मेथड है माइनिंग का उसमें यूज नहीं किया जाता है। साइड डिस्चार्ज लोडर आपका यूज़ किया जाता है जिसको हम SDL बोलते हैं। फिर है यूनिवर्सल ड्रिल मशीन, इसका भी यूज़ किया जाता है। लोड होल डंपर, इसका भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कोल फ्लफ, ये जो कोल फ्लफ है माय डियर, इसका यूज नहीं किया जाता है। इसका जो जनरली यूज किया जाता है ये लॉन्ग वॉल्स में यूज किया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स ट्रांसपोर्ट फ्लूइड्स बाय कन्वर्टिंग। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स है वो जो फ्लूइड्स को ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन सा, इसका ऑप्शन पहला है आपका काइनेटिक एनर्जी टू हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, सी में ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 का ए। काइनेटिक एनर्जी को ये हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 6 है इन ये सेंट्रीफ्यूगल पंप द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑब्टेन व्हेन ब्लेड्स आर। मैक्सिमम जो एफिशिएंसी ऑब्टेन किया जा सकता है जब ब्लेड आपका होगा। पहला ऑप्शन है स्ट्रेट या बेंट बैकवर्ड, सी में अप रेडियल, डी में है बेंट फॉरवर्ड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बेंट बैकवर्ड। जो बेंट बैकवर्ड यदि रहेगा तब इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जज रेल क्यों यूज किया जाता है। जज रेल इज यूज फॉर, जज रेल क्यों यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा प्रिवेंट रनवे ऑफ हॉलेज स्टब्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो हॉलेज है उसको प्रिवेंट करेगा रनवे ऑफ हॉलेज स्टब्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिगिंग इज एसोसिएटेड विद। जिगिंग किससे रिलेटेड है आपका। तो पहला ऑप्शन है सेकर कन्वेयर, बी में है डीजल लोको, सी में है बेल्ट कन्वेयर या केबल बेल्ट कन्वेयर। तो जिगिंग जो हम लोग को पता है जिगिंग का ये मैक्सिमम ये है आपका सेकर कन्वेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ ऑफ द वाइंडिंग रॉप। लाइफ जो रहता है वाइंडिंग रॉप का वो कितना होता है माय डियर। तो लाइफ जो रहेगा वाइंडिंग रॉप का वो आपका नॉट मोर देन 3.5 ईयर्स। अब जो आपका केज सस्पेंशन गियर का है, केज सस्पेंशन, ठीक है, केज सस्पेंशन जो गियर है इसका आपका होता है 10 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोड ऑफ अनलोडिंग फॉर ग्रेनवी माइन कार। जो अनलोडिंग करने का ग्रेनवी माइन कार का है वो कैसे अनलोडिंग करता है। बॉटम ओपनिंग है या सिंगल साइड ओपनिंग है या बोथ साइड टिल्टिंग है या बोथ साइड ओपनिंग है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंगल साइड ओपनिंग है।
इसका, ठीक है, सिंगल साइड ओपनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉग्स जो रहता है, डॉग का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, डॉग्स का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो इसका जो डॉग है, होल्डिंग डॉग्स जो रहता है आपका केज जो आप देखे होंगे उस जगह पे आपका डॉग्स कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो हेड गियर जो रहता है वहाँ पे केज को पकड़ने के लिए आपका डॉग्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में पहला है आपका होल्डिंग द केज इन द केस ऑफ ओवर वाइंडिंग, एज ए ब्रेकिंग डिवाइस इन वाइंडिंग, एज ए ब्रेकिंग डिवाइस इन हॉलेज, प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग। तो इसका जो डॉग्स का है, केज ओवर वाइंडिंग हो जाता है तो केज को पकड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होल्डिंग द केज इन केस ऑफ ओवर वाइंडिंग। 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है What effect does the presence of methane have upon the explosibility of coal dust? मतलब जो एक्सप्लोसिविटी है कोल डस्ट का, वो उसमें मीथेन का क्या रोल रहता है, मीथेन क्या उसमें चेंजिंग कर सकता है। तो आपका पहला ऑप्शन है द कोल डस्ट इज इग्नाइटेड लेस इजली, यदि उसमें मीथेन रहेगा तो लेस मतलब इग्नाइट होने में इसको ज़्यादा समय लगेगा। द कोल डस्ट इज मोर इजिली इग्नाइटेड एंड द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन इज ग्रेटर। एंड सेकेंड जो है ऑप्शन आपका मीथेन डज नॉट अफेक्टेड एक्सप्लोसिव ऑफ कोल डस्ट, नन ऑफ द अबव। यदि मीथेन आपका है उस वहाँ पे तो जो कोल डस्ट का जो एक्सप्लोसिबिलिटी है वो इजिली इग्नाइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द कोल डस्ट इज मोर इजिली इग्नाइटेड एंड द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन इज ग्रेटर। इजिली इग्नाइट हो जाएगा और जो फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन है वो बहुत भयानक, बहुत मतलब बड़ा होगा। नेक्स्ट है आपका इन एन अंडरग्राउंड कोल माइन द एक्सप्लोसिव कैन बी केप्ट टेम्पररली एट। इसको ध्यान देने वाला बात है, इन एन अंडरग्राउंड कोल माइन में पूछा है कि एक्सप्लोसिव कैन बी केप्ट टेम्पररली, ठीक है, टेम्पररी परमानेंटली नहीं, ठीक है। तो अंडरग्राउंड माइंस का पूछा है इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेल्टर रूम, मैगजीन, रिजर्व स्टेशन या सेफ्टी रूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिजर्व स्टेशन, ठीक है। अंडरग्राउंड माइंस में जो टेम्पररी हम लोग जहाँ पे एक्सप्लोसिव रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व स्टेशन। यही आपका अंडरग्राउंड माइंस ना पूछ के या टेम्पररी ना पूछ के सिर्फ आपको माइन रहता है कि इन एनी माइन जो एक्सप्लोसिव और कैप्ट इन, वो आपका राइट आंसर हो जाता है उस केस में मैगजीन। लेकिन यहाँ पूछा है आपका अंडरग्राउंड कोल माइन में कहाँ पे टेम्पररी एक्सप्लोसिव को स्टोर करते हैं, तो हम लोग कहाँ पे करते हैं, रिजर्व स्टेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सील्ड एरिया ऑफ कोल माइन आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम विल बी फाउंड टू हैव द एब्सेंस ऑफ। ये सील्ड एरिया है कोल माइन, कुछ समय के बाद वहाँ पे क्या एब्सेंस हो जाता है, मतलब क्या इसमें से पूरा कंप्लीटली जो है कमी हो जाता है, नाइट्रोजन में कमी हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओवर टर्निंग ऑफ हॉलिज टब्स ऑन द बेंडिंग कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग। जो ओवर टर्निंग ऑफ हॉलिज जो टब्स है उसको बेंडिंग का, उसको कैसे अवॉइड हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपका कंपाउंड कर्व को यूज करके, ट्रांजिशन कर्व को यूज करके, सिंपल कर्व या वर्टिकल कर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर ट्रांजिशन कर्व का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरिएशन इन स्केल ऑफ फोटोग्राफ कैन टेक प्लेस ड्यू वेरिएशन इन। जो वेरिएशन इन स्केल फोटोग्राफ कैन टेक प्लेस ड्यू टू वेरिएशन इन, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डिक्लाइनेशन है, एजीमुथ है, एलिवेशन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्लाइनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ए कट ब्लास्टिंग द डेप्थ ऑफ कटिंग इज। कट ब्लास्टिंग आप लोग को पता होगा, ये आपका मान लीजिए फेस है, ये पहले मशीन कटाने से जो खांजा हम लोग काटते थे, तो इसमें पूछा जा रहा है जो हॉल लगाएंगे, ये मान लीजिए मेरा हॉल है और यहाँ पे यदि हम लोग खांजा काटेंगे तो ये जो खांजा काटा जाता है फ्री फेस बनाने के लिए, तो ये जो हॉल हम लोग लगाए हैं उससे 15 सेंटीमीटर ये जो रहता है ये छोटा रहता है, ठीक है। जो कटानी रहता है ये कटानी का से आपका जो हॉल लगाएंगे वो 15 सेंटीमीटर आपका छोटा रहेगा, जो होल का डेप्थ रहेगा वो 15 सेंटीमीटर आपका छोटा रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन में क्या है आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर 15 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द डेप्थ ऑफ द होल्स। वही है, मतलब आपका जो होल्स रहेगा उससे 15 सेंटीमीटर, ये जो कट रहेगा जो फ्री फेस हम लोग कटरानी किए हैं मशीन से उसका 15 सेंटीमीटर अधिक रहेगा, ठीक है। होल का लेंथ से 15 सेंटीमीटर अधिक रहता है मशीन कटाने से जो खांजा काटते हैं उसका डेप्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द मैक्सिमम चार्ज ऑफ P5 एक्सप्लोसिव इन ए ड्रिल होल यूज फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग इन डिग्री 1 गैसी माइंस। जो डिग्री 1 गैसी माइंस में आपका मैक्सिमम चार्ज कितना यूज कर सकते हैं, तो इसका 1000 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए माइन वेंटिलेशन सिस्टम इन विच द फ्रेश इनटेक एयर फ्लो डाउन द बॉटम एंड ऑफ द वर्किंग एंड देन ascend along द फेसेस टू द मेन रिटर्न इज नाउन एज। ठीक है, इसमें सबसे पूछ ले पहले, कोई भी माइंस है आपका, ठीक है, कोई भी माइंस है आपका, इधर से यदि आपका वेंटिलेशन हो रहा है, पहले आपका डाउन तरफ से वेंटिलेशन करते हुए आपका यदि आपका साफ तरफ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल, एसेंशियल वेंटिलेशन। और यदि आपका राइज तरफ से वेंटिलेशन करते हुए आपका टॉप डाउन का साफ मतलब डाउन तरफ यदि वेंटिलेट करते हुए आपका फिर राइज तरफ जाता है, आपका मतलब अपर साइड से वेंटिलेशन करते हुए डाउन तरफ जाएगा तो उसको बोलते हैं डिसेंशियल वेंटिलेशन। और डाउन तरफ से वेंटिलेशन करते हुए आपका यदि अपर साइड तक जाता है तो इसको बोलते हैं एसेंशियल वेंटिलेशन। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है इनटेक एयर को डाउन तरफ से आपको वेंटिलेशन करते हुए यदि अपर साइड मेन रिटर्न में जगह मिल जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका एसेंशियल वेंटिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू कोल सिम आर सेड टू बी कंटिन्यूअस। दो कोयला सिम को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, जब उसके बीच का जो पार्टिंग है विद इन 9 मीटर हो, जब दो कोल सिम विद इन 9 मीटर के अंतर्गत हो तब उसको हम लोग कंटिन्यूअस सिम बोलेंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, तुरंत ही इसका दूसरा पार्ट का वीडियो लगा लेंगे। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।